ये मात्र एक आदत है आपकी और इसे आप बदल सकते हैं, लेकिन तैयारी करनी होगी आज से, अभी से और इसी वक्त से, नहीं तो फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। या फिर समाज के ताने, आजकल की जो युवा पीढ़ी को समाज के ताने बहुत खा रहे हैं। कुछ भी पालो, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन सा रहता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं शादी नहीं करता तो कहाँ कहाँ घूमता, क्या क्या करता। लड़का और लड़की भी ऐसी ही सोच रही है कि मैंने अपने सपनों का गला घोट दिया है। बच्चा था तो लगता था कि बड़े होकर एक दिन दिखा दूंगा सबको कि मैं क्या हूँ, लेकिन बड़ा हुआ तो पता चला कि सबसे अच्छा तो बचपन ही था, क्योंकि बड़े होने से बड़ा इस दुनिया में कोई जंजाल है ही नहीं। क्योंकि बचपन में तो एक टॉफी भी मिल जाती थी तो ही हम नाचने लगते थे, खुश हो जाते थे। तितलियों के पीछे भाग लिए तो खुश हो गए, बच्चों में पूरे दिन खेल लिए तो खुश हो गए। ऐसे लगता था कि खुशी के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, यही जीवन है और कितना खुशहाल है सब कुछ। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो हमें पता लगा कि यहाँ तो खुश कोई है ही नहीं। आसपास जिधर भी नज़र दौड़ाओ सब दुखी दुखी हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी दुखी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लग रहा है कि मैं पीछे ना रह जाऊं रेस में, मेरे बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। या फिर समाज के ताने, आजकल की जो युवा पीढ़ी को समाज के ताने बहुत खा रहे हैं। और फिर लगता है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, हम अकेले हो जाएंगे, हमको कोई बीमारी होगी तो क्या होगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। लेकिन जिनकी शादी हो गई है वो भी दुखी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं शादी नहीं करता तो कहाँ कहाँ घूमता, क्या क्या करता। लड़का और लड़की भी ऐसी ही सोच रही है कि मैंने अपने सपनों का गला घोट दिया है, मैं क्या बन जाती, क्या हो सकती थी। और शादी के बाद एक दूसरे के लिए बदलने के लिए तैयार है नहीं लोग, और इसीलिए वो भी दुखी हैं। जिनको प्यार नहीं मिला वो भी दुखी हैं, उनको लगता है कि भगवान ने हमारे ही साथ अन्याय कर दिया, एक प्यार ही तो मांगा था बस, वो भी नहीं मिला हमें। और जिनको प्यार मिल गया है अपना, आप उनसे पूछो, वो भी दुखी हैं, क्योंकि जब तक लड़का लड़की एक नहीं होते हैं, उनकी शादी नहीं होती है, फ़ोन पर बात करते हैं या कैसे ही मिलते हैं तो अपने अवगुणों को छुपाते हैं, गुण एक दूसरे के सामने रख देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पाने की बहुत इच्छा होती है। और जब पा लेते हैं तो एक साथ रहने लगते हैं तो पता चलता है कि भाई सामने वाले इंसान में अवगुण भी हैं, बुराई भी हैं जो उसने छिपाई थी, वो सामने आने लगती हैं। तो वही कलह, मन मुटाव फिर से चालू हो जाता है। बच्चे नहीं हुए तो भी दुखी हैं और बच्चे हो गए तो भी दुखी हैं, जॉब नहीं मिली है तो दुखी। चलो उनका जायज़ भी है, पैसा तो चाहिए ही लाइफ में जीने के लिए, खाने पीने के लिए। और आप उनसे पूछो जिनको जॉब मिल गई है वो भी दुखी हैं, वो दुखी हैं। उनको लग रहा है कि मैं जॉब नहीं करता तो कहाँ कहाँ घूमता और मैं बंध गया हूँ, बंधन में फंस गया हूँ। और अपने इन दुखों का इलाज हम बाजार में और बाहर ढूंढने लगते हैं। लगता है हमको कि ये गाड़ी, ये मोबाइल, ये कार या ये लड़की या ये लड़का मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वस्तु या वो इंसान मिलता है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही पलों में ही हमारी खुशी काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर से वही दुख, वही पीड़ा, वही जंजाल, बार बार उसी चक्र में फंसते जा रहे हैं। एक ही चक्र लगा रहता है हर बार। एक इंसान से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर दूसरे इंसान में अपनी खुशियां ढूंढने लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जीवन में सुख है भी या नहीं, या फिर जीवन दुख का ही नाम है। क्योंकि कुछ भी पालो, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु, तो दुख ही मिलता है अंत में, सुख है ही नहीं कहीं। ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। कुछ भी पालो, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन सा रहता है हर वक्त दिल में अंदर, और उसका रीज़न क्या है हमें ये भी नहीं पता, और उसको दूर कैसे कर सकते हैं उस खालीपन को, हमें ये भी नहीं पता। सवाल इतने सारे हैं लेकिन जवाब कहीं मिल ही नहीं रहा है। सबको सुन लिया है, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया है, गुरुओं को, बाबाओं को, आचार्यों को, सबको सुन लिया, कहीं भी कोई आंसर मिल ही नहीं रहा है। कुछ पल के लिए तो सब ठीक लगता है कि मेरी समस्याओं का निवारण हो गया है, लेकिन फिर से वही दुख आ जाता है। और मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप चाहे किसी को भी सुन लेना, किसी को भी फॉलो कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक आप अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला है नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये विचारों के कारण हो रहा है, क्योंकि जहाँ हम हैं ना वहाँ हम जी नहीं रहे हैं। हमने जीना छोड़ दिया है असल में, और हम खाली अपने दिमाग में जी रहे हैं बस। आप नोटिस करो खुद को कि आप बस दिन भर, रात दिन बस सोचते रहते हैं और अपने दिमाग में जी रहे हैं बस हम।
कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बन जाऊंगा, ये पालूंगा, ये लड़की को पालूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बस पूरा खेल विचारों का चल रहा है। पूरे दिन पूरी लाइफ निकलती जा रही है इसी के चक्कर में ही, और अपनी ही दुनिया क्रिएट कर ली है, अपने ही जंजाल क्रिएट कर लिए। तो किसी तरह से अगर हमारे विचार थम जाएं, आना बंद कर दें, या फिर हम अपने विचारों पर ध्यान ही ना दें, हम क्या करते हैं, कोई एक विचार पकड़ा उसी के पीछे चल लेते हैं हम, और घंटों निकल जाते हैं उसी के चक्कर में। फिर उसी में से ही दूसरा विचार पकड़ लेते हैं, उसी में से तीसरा विचार पकड़ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई है ही नहीं कहीं भी, प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, सर में है प्रॉब्लम। बस कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन आपने क्रिएट कर लिया है सब कुछ, और बोल भी रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए। कोई अपनी जुबान हिला रहा है, गंदी कर रहा है, हमें क्या लेना देना। देखिए, इसका जो निवारण है वो एक है मात्र, कि अगर किसी तरह से हमारे विचार रुक जाए आने, या हम उन पर ध्यान ना दें, तो ही इसका निदान हो सकता है। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, 20-25 साल के एक्सपीरियंस से, ध्यान करके, साधना करके, पूजा करके, और मैंने सब कुछ किया है। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, किसी भी तरह की पूजा, किसी भी तरह का ध्यान, किसी भी तरह की साधना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मुझे, और ये बताया था मुझे मेरे गुरु ने, और ओशो भी यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं कि वर्तमान में जियो, आज में जियो, अभी में जियो। और प्रेजेंट में जीने की हमारी आदत है ही नहीं, हम खाली अपने दिमाग में जीते रहते हैं। हम जहाँ होते हैं वहाँ हम होते ही नहीं हैं। खाना खा रहे होते हैं, ख्याल फिल्मों के, लड़के के, लड़कियों के, क्या क्या ख्याल चलते रहते हैं। फिल्म में बैठे होते हैं तो कहीं और के ख्याल चलते रहते हैं। ऑफिस में होते हैं तो घर के ख्याल आते रहते हैं, घर होते हैं तो ऑफिस के ख्याल, ऑफिस के काम याद आते हैं। दुकान पर बैठे हैं तो बाजार की बातें याद आ रही हैं, बाजार में हैं तो दुकान की बातें याद आ रही हैं। तो आपको अभ्यास करना होगा वर्तमान में जीने का। उसका सबसे आसान और सबसे सरल जो तरीका है वो ये है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो 100%। उन चीज़ों पर ध्यान दो हर वक्त। जैसे कि आप चल रहे हैं तो ये बायां पैर रखा, ये दायां पैर रखा, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर। और जैसे कि आपके मक्खी बैठ गई, जैसे महात्मा बुद्ध की भी एक कहानी है ये, उनकी नाक पर मक्खी बैठ गई थी तो वो उन्होंने उड़ा दी ऐसे ही, और फिर वो आगे बढ़ गए। फिर वो 2 कदम पीछे हटे, जहाँ मक्खी उनकी नाक पर बैठी थी वो वहीं गए दोबारा। उनके साथ उनका एक शिष्य था या दोस्त था, उसने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने जागरूकता पूर्वक मक्खी उड़ाई नहीं थी। उन्होंने फिर से वो मक्खी उड़ाई अपनी नाक से वैसे ही। तो ये सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा ध्यान और सबसे बड़ी पूजा है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। एक नेवाला भी तोड़ रहे हैं तो नेवाला तोड़ा, ये आपने उठाया, मुंह में गया, चबा रहे हैं उसको, नीचे गया पेट में, फिर दूसरा उठाया, फिर खाया, फिर पेट में गया। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथों पर ध्यान दीजिए हर वक्त कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ वो उठा रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, फाइल उठाई कोई, तो उस पर ध्यान दीजिए। और लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो लैपटॉप में ध्यान रखिए। बार बार इसमें क्या होगा कि आपके विचार बार बार आएंगे, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की आदत है ये, कब कब की आदत बनी हुई है हमारे शरीर की। एकदम से तो कुछ भी ठीक होगा नहीं। आपको आपके विचार आएंगे, परेशान करेंगे, बार बार आपको खींच के कहीं और ले जाएंगे। लेकिन आपको बार बार कोशिश करके अपने मन को बार बार वहीं लाना है जो आप काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। पहले तो ये अभ्यास करना पड़ता है, फिर आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप वर्तमान में जीना स्टार्ट कर देंगे। और इसे करने के बाद अगर आपके पास लाइफ में कुछ है या नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीवी है नहीं है, बच्चे है नहीं है, पति है नहीं है, पैसा है नहीं है, घर बार दुनिया समाज है नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके पास वो होगा जो इस जीवन का सबसे बड़ा धन है, शांति। तो कीजिए ये अभ्यास आप, और इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना ही कुछ ज़रूरत है इसके अलावा करने की। और अभी भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की।